नमस्कार, मैं हूं अलका। मातृनंदिनी चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको तुलसी प्लांट के केयर के बारे में बताऊंगी। तुलसी कितने प्रकार की होती है, इसके लिए किस तरह से मिट्टी बनाएं, सॉइल मिक्स कैसे तैयार करें, इसका फर्टिलाइज़र इसमें क्या दें, पेस्टिसाइड इसमें क्या दें, इन सभी चीज़ों की जानकारी मैं दूंगी। साथ ही इस प्लांट को आप कहाँ रखें, ये सब चीज़ें मैं आपको इसमें बताती रहूँगी। तुलसी का पौधा हमारे देश में हर घर में मिल जाएगा, चाहे इसका कारण धार्मिक हो या इसकी मेडिसिनल वैल्यूज़ की वजह से इसे हर घर में रखा जाता है। इसके इतने सारे औषधि गुण हैं जिसकी वजह से ये आपको हर घर में मिलेगा। ये एक पेरिनियल पौधा है, मतलब ये साल भर हमारे साथ रहता है। तुलसी कई प्रकार की होती है, पर इसकी 4 मुख्य वैरायटीज़ हैं और उसमें से भी 2 ही वैरायटी घरों में देखने को मिलती हैं। एक है रामा तुलसी और दूसरी श्यामा तुलसी। आप जिस पौधे को देख रहे हैं वो श्यामा तुलसी है। ज़्यादातर घरों में यही पौधा आपको मिलेगा। श्यामा तुलसी की पहचान है कि इसकी डंडियाँ डार्क ब्राउन कलर की होती हैं और कुछ पत्तियाँ भी कुछ पर्पलिश या कलर लिए रहती हैं। अभी ये अप्रैल का महीना है तो नई पत्तियाँ इसमें आई हैं, ग्रोथ हुई है तो थोड़ा सा ग्रीनिश लग रही हैं। लेकिन ये श्यामा तुलसी, इसे कृष्णा तुलसी भी कहते हैं। और इसकी और जो दूसरी वैरायटीज़ हैं उसमें है वन तुलसी, ये जंगलों में पाई जाती है। एक है मरुआ तुलसी, जिसकी चटनी वगैरह बनाई जाती है। विक्स तुलसी भी होती है जो औषध के लिए यूज़ की जाती है, औषधि में। कपूर तुलसी और एक होती है मीठी तुलसी। इसे ये स्टीविया है, इसे शुगर जिन लोगों को होती है उसकी दवाई के लिए यूज़ किया जाता है। और लेमन तुलसी, सिनेमन तुलसी, लौंग तुलसी, कपूर तुलसी आदि बहुत सारी तुलसी हैं। इन सब का यूज़ औषधि के लिए किया जाता है। अब तुलसी को कहाँ पर रखें? तुलसी को ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड ना हो और बहुत ज़्यादा धूप ना हो। अगर आप इसे गमले में लगा रहे हैं तो इसे ऐसी जगह पर रखें जहाँ बहुत तेज़ या 7-8 घंटे की जो धूप रहती है तेज़ वाली वो उसे ना मिले। थोड़ा सेमी शेड एरिया में उसे रखें तो वो गमले में ज़्यादा अच्छे से रहेगी। हाँ, अगर ज़मीन में रख रहे हैं तो उसे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, वो सरवाइव कर लेगी। मेरा ये पौधा ये ज़मीन में अपने आप उगाया है। बीच में देखो, ज़मीन के बीच में, ये पत्थरों के बीच में उगाया है। इसमें तो पानी पड़ता है और ना ही यहाँ एकदम तेज़ धूप रहती है। और ठंडी में भी इतना ठंडी पड़ी उसमें भी इसको कुछ नहीं हुआ, ये ऐसे ही सरवाइव कर रहा है। जबकि अगर आप इसे गमले में लगाएंगे तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठंड का मौसम तुलसी के लिए डोरमेंसी पीरियड होता है। इस समय थोड़ा इसका ध्यान रखें और इसे ठंड और पाले से बचाएं। अगर ये गमले में लगा है, बाहर लगा है तो ये अपने आप भी सरवाइव कर लेगा। अब तुलसी की मिट्टी कैसी बनाएं गमले के लिए? यदि आप तुलसी को पॉट में लगा रहे हैं तो उसके लिए जो मिट्टी तैयार होगी वो एक भाग आप सादा मिट्टी ले लें, गार्डन सॉइल। एक भाग आप
गोबर की खाद और 1 भाग उसमें रेत मिला लें। तो इससे आप गमले में इस तरह से तुलसी के लिए आप मिट्टी तैयार कर सकते हैं। जहाँ तक वाटरिंग का इसकी सवाल है, तो पानी आप इसे तब दें जब इसकी ऊपर वाली मिट्टी सूखने लगे। बारिश या ठंडी में 1 या 2 दिन छोड़कर आप पानी दे सकते हैं। जब आपको लगे कि इसमें पानी की ज़रूरत है, ऊपर की परत सूख रही है, आप इसे ऐसा लगातार पानी ना दें, नहीं तो इसकी जड़ें गल जाएंगी। अब तुलसी को घना कैसे बनाएं? तुलसी को घना बनाने के लिए आपको इसकी पिंचिंग करनी पड़ेगी। जैसे ये इसकी जो मंजरी है, इसको आप अगर तोड़ते रहें, पिंचिंग करते रहें, ये बहुत ज़रूरी है। तो यहीं से उसमें और ब्रांचेस निकलेंगी और वो घनी होती जाएगी। तो जितनी भी इसकी मंजरी हुआ करें, ये मंजरी इसके फूल और फल हैं, ये देखिए। तो इसको आपको तोड़ते रहना है। ये पौधा मेरे गमले में लगा हुआ है और ये देखिए कितना बड़ा है। इसकी मैं हमेशा पिंचिंग करती रहती हूँ, फिर भी ये बार बार मंजरी निकलती रहती हैं। आपको बार बार 3-4 दिन में ही इसकी मंजरियाँ निकल आती हैं। आपको बार बार इसको तोड़ना पड़ेगा, तभी ये बहुत घना और बुशी हो जाएगा। अगर आप मंजरी नहीं निकालेंगे तो धीरे धीरे ये मंजरियाँ भी सूख जाएंगी और पौधा भी सूखने लगेगा। इसलिए इसकी मंजरी की पिंचिंग करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही आप पत्ते भी आप इसके थोड़े से तोड़ते रहें, तब भी ये घनी होती जाएगी। मंजरी तोड़ना तो खैर ज़रूरी है ही। कुछ मंजरी आप बीज बनाने के लिए छोड़ सकती हैं। और जब अब इसका प्रिपरेशन कैसे आप कर सकें, कैसे आप दूसरे पौधे बनाएं, तो उसके लिए आपको इसके जो मंजरी के जब सूख जाती है, तो उसमें कुछ छोटे छोटे बारीक काले बीज निकलते हैं। उसे आप मिट्टी में डाल दें तो उससे तुलसी के पौधे निकल आएंगे। फर्टिलाइज़र के लिए आप इसको साल में 2 बार गुड़ाई करें और गोबर खाद डाल दें गुड़ाई करके। ज़्यादा इसमें फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। और इसे ये सितंबर और फरवरी के महीने में आप इसके थोड़ा सा मिट्टी निकाल के और गोबर खाद डाल सकते हैं। तुलसी के पौधे में 1 चम्मच राख डाल दें, ये भी उसका फर्टिलाइज़र का काम करती है, जो इसकी कैल्शियम की कमी को पूरा करती है। पेस्टिसाइड के लिए इसे महीने में 1 बार नीम ऑयल का स्प्रे करें। साथ ही उसमें थोड़ा हल्दी पाउडर भी आप डाल दें पौधे के ऊपर या पौधे की जहाँ जड़ के आसपास, ख़ास तौर पर गमले में, क्योंकि उसमें चींटियाँ लग जाती हैं। गमले में चींटियाँ लगने की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, तो उनको हटाने के लिए आप हल्दी छिड़क दें वहाँ पर, तो वो हल्दी चींटियों को भगा देगी। चींटियाँ ज़्यादातर उसको पौधे की जड़ को नुकसान पहुँचा देती हैं, इसलिए उनको हटाना ज़रूरी रहता है। तो इस तरह से आप अपने तुलसी के पौधे की केयर कर सकते हैं और उसको घना बना सकते हैं। यदि ये मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।